हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी करंट अफेयर की जो 10 मिनट सीरीज जो चल रही है उसका आज थर्ड डे है और चलिए शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जो राइट टू वोट यानी वोट डालने का जो अधिकार है कैसा अधिकार है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है या फिर वो नेचुरल राइट है। ठीक है, और इस आर्टिकल को एक बार आप जरूर नजर मारिए और इसमें लिखा होता है राइट टू वोट इज ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट conferred by section article number section 62 of the representation of the people act 1951। यानी ये एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में आया। इसमें ही कहा गया राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। तो इस एक्ट के थ्रू आप देख पा रहे हैं, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो है ये आर्टिकल है और इसमें इस क्वेश्चन का, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज की बात कर रहा है। एक तो है राइट टू वोट, साफ साफ लिखा द राइट टू वोट, और दूसरा यहां पे आप देख पा रहे हैं सर फ्रीडम ऑफ वोटिंग। दोनों में अंतर है। राइट टू वोट मतलब वोट करना मेरा लीगल राइट है, लेकिन सर फ्रीडम ऑफ वोटिंग कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसे वोट डालूं, किसे दूं या किसे ना दूं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज अ स्पेशल ऑफ द राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए। यानी आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए के थ्रू सर क्या है, फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल राइट। ये कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं वही क्वेश्चन है जो फ्रीडम टू वोट एक में क्या क्या, यानी क्या मतलब इसका हुआ, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ वोट। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ फ्रीडम टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट ऑफ चॉइस, मींस आपकी चॉइस है, अपनी इच्छा से आप किसी भी कैंडिडेट को, आप फ्रीडम है आपके पास है, आप किसी को चॉइस या फिर क्या कर सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो, वोट दो या ना दो, है ना। दूसरा लिखा हुआ है फ्रीडम टू नॉट वोट फॉर एनीवन, किसी को वोट नहीं देना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूं। इसका मतलब एक ऑप्शन मेरे पास और रहेगा, वो रहेगा किसका, नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ दीस अबव, इनमें से मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, ये मेरा फ्रीडम का पार्ट है अंडर आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज ए के थ्रू। ओके, तो सर ये नोटा आ जाएगा। नोटा में इसका मतलब ये हुआ सर, नोटा कब से भारत में स्टार्ट हुआ था, तो 2013 से इसको शुरू कर दिया गया, 2013 से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया। और इसके लिए एक केस था, उस केस का नाम था तो सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के थ्रू जो फ्रीडम टू वोट है उसको क्या बनाया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट बना दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट्स है और जो किस आर्टिकल के थ्रू हमारा एक मौलिक अधिकार है 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए के थ्रू है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। Under Article 22, which of the following rights is not available to a person detained under preventive detention? यदि सपोज मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को, दो लॉज आप लोगों ने पढ़े होंगे आर्टिकल नंबर 22 में, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ा होगा, एक प्यूनिटिव डिटेंशन आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। यानी किसी व्यक्ति को यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू डिटेन किया गया है, यानी किसी व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया गया है, उसे जो आर्टिकल नंबर 22 के तीन जो राइट्स हम लोगों सभी के पास हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं आज का न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो आर्टिकल आप जरूर पढ़ें। पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट, यानी उसे सपोज मान लीजिएगा किसी को डिटेंशन के, यानी प्रिवेंटिव डिटेन किया गया आप लोगों, या प्रिवेंट डिटेन कर दिया किसी व्यक्ति को, तो उसे क्या जानने का अधिकार होगा, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया ये जानने का अधिकार होगा। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना मन पसंद क्या कर सकता है, वो कोई लॉयर हायर कर सकता है। किस कौन, हम तो कर ही सकते हैं, मींस उस व्यक्ति को जिसे डिटेन किया गया है किस लॉ के थ्रू, प्रिवेंटिव लॉ के थ्रू, है ना। तो उसकी दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। और सी लिखा हुआ है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे के भीतर जो है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत होने का अधिकार है या नहीं है। और क्वेश्चन था आपका कौन सा एक सही नहीं है, तो सर पहला भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, अभी फिलहाल ये गलत है बच्चों इसका, बाकी चौथा देख लीजिएगा एक बार। चौथे में लिखा हुआ है राइट टू अपील टू द हाई कोर्ट, सर ये भी कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इस व्यक्ति का आंसर हो जाएगा। अर्थात ये हुआ किसी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध कानून के तहत बंदी बनाया गया हो, प्रिवेंटिव लॉज के थ्रू अगर डिटेन किया गया हो, उसको
यह अधिकार नहीं होगा कि 24 घंटे के भीतर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रेजेंट करें। उसको एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा जो मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर डिसाइड करेगी कि क्या किया जाना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाकी हमारी जितने भी ये क्वेश्चन है, आपको अगर डिटेल वीडियो आप अगर जानना चाहते हैं, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 20, तो वो हमारी वीडियो जो है कंटिन्यू बन रही है और चैनल पे आप डेली बने रहें। और जो चैनल पर नया है प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीएजी ऑफ इंडिया। भारत का सीएजी से रिलेटेड आज ये भी आर्टिकल था। पहला ऑप्शन देख रहे हैं सीएजी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं सीएजी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन द सेम मैनर एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं सीएजी द सीएजी सबमिट हिज रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी सर पहला और दूसरा स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सीएजी किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है ये प्लीज आपको कमेंट करके बताना। जो भी बच्चा अगर क्लास देख रहा है, जो भी प्यारे साथियों क्लास देख रहे हैं, आप जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं एक बच्चों, एक ये क्या है, एक सर्वे क्या है, वेसल और इक्शक है। ये अभी रिसेंटली जो है इसे तैयार किया गया था, यानी मेक इन इंडिया के अंदर में आप जानते हैं इसको, बिल्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस से इसको यानी तैयार किया गया था। तो ये क्या करेगा स्पेशली, ये आप देख रहे हैं एक सिप है और ये स्पेशली क्या है, सर्वे वेसल से सर्वे करेगा। सर्वे किस चीज का करेगा, ये पूरे समुद्र का सर्वे करेगा, यानी मैपिंग करेगा या हाइड्रोग्राफी करेगा। यानी सपोज मान लीजिएगा कोई सी में कितनी डेप्थ है पर्टिकुलर, यानी रिसोर्सेज कैसे पता चलेंगे, कहीं पे फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं पे मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पता करेगा कि कितना कितना है, तो या कितनी डेप्थ है या कहां पर कितना जो है रिसोर्सेस हैं उसके बारे में जानकारी हमें देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट built PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ज्वाइंट बाय, दो कंपनी आपस में मिलकर के भारत का पहला सबसे सक्सेसफुल आप जानते हैं रॉकेट हमारा वो है PSLV, और ये प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है। तो भैया इसका मतलब इसरो जो है पहले से आप जानते हैं भारत का जो हमारी एजेंसी है वो पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना चुकी है। तो शायद अब ऐसा देखने को मिल सकता है कि अब बेहतर ऐसा रिकॉर्ड बना सके जो कोई उसको तोड़ ना सके, ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। तो सर कौन सी दो कंपनियां बना रही हैं, और इसमें दो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक तो हिंदुस्तान ये आपका HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरा आप क्या नाम क्या है इसका, L&T, ठीक है। दो कंपनियां मिलकर के इसको बना रही है ना। एक तो HAL हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बच्चों कौन सी, ये दूसरा एंड यहाँ पे आ जाएगा L&T। ये दो कंपनी आपस में मिलकर के बना रही है, और अभी रिसेंटली आप जानते हैं इसरो के चीफ जो है बी नारायणन ने इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है, यानी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इलेक्शन कमीशन को जरूर पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली जो है काफी चर्चाओं में। द इलेक्शन कमिश्नर, ये कमीशन ऑफ द परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही है, ठीक है, परमानेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 3 to 4। और नेक्स्ट देख पा रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल ये भी सही होना चाहिए, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा आप देख पा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स द नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एट 3, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं प्यारे साथियों 3 ही है अभी, 1+3 है ना, 1+2 है अभी, टोटल इतने मेंबर है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट जो है इसको डिटरमाइन करता है कि कितने लोग इसमें होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, ठीक है, इज रिलेटेड टू NRC। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं क्योंकि सभी जगह SIR चल रहा है, तो एक स्टेट ऐसा है जहां पर ये नहीं लागू हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे NRC, तो NRC स्पेशली किस स्टेट को लेकर के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स एंड डिटेक्शन ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भैया भारत में अवैध प्रवासी हैं उनका पता लगाने के लिए ये चलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। और रिसेंटली जो है कहां पर है, स्पेशली असम में जो है ये, और कब लागू हुआ था वहां पे, 1985 में असम में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द क्यूएस एक रैंकिंग जारी करती है, और खासकर एशिया की जो यूनिवर्सिटी है उनकी एक रैंकिंग जारी करती है, 2026 के रिकॉर्ड यानी रैंकिंग आ चुकी है, पूरे एशिया की यूनिवर्सिटी जिसमें होती है। और भारत में सबसे पहले नंबर पे है आपका IIT दिल्ली, जिसका 59th नंबर इसको मिला हुआ है, यानी भारत की तरफ से पहला है, लेकिन ऑल ओवर एशिया की बात करेंगे तो इसका 59th नंबर इसमें मिला हुआ है। और फर्स्ट नंबर पर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, उसका पहला नंबर रहा। बढ़ते हैं, और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश की गई है, अभी आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम क्योंकि टाइम मेरे पास इतना ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द
उमनोक रिवर, ठीक है। उमडोक रिवर जो है या उमनोक रिवर जो है वो कहाँ पे है या उसके बारे में बताना आपको। ये रिवर आप देख पा रहे हैं, कुछ इस रिवर को देख करके कुछ थोड़ा सोच के देखिएगा। एक ऐसी रिवर जिसमें आपको बोलता ना एक सुई भी अगर नीचे गिर जाएगी वो बिल्कुल क्लीन दिखेगी, यानी बिल्कुल प्योर यानी क्लीन रिवर ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या नहीं है, कोई प्रदूषण यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। द उनगोट रिवर फ्लो थ्रू द टाउन ऑफ द द्वाकी इन मेघालय नियर द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर भी बनाता है डॉकी, और रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द रिवर इज फेम्ड फॉर द एक्सेप्शनली क्लियर वाटर सो मच सो दैट बोट अपीयर टू फ्लोट ऑन एयर। भैया बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लीन आपको देखने को मिलती है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा आप देख पा रहे हैं, उनगोट रिवर हैज ऑलरेडी बीन डेजिग्नेशन एज अ रामसर साइट, तो रामसर साइट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है आपका मेघालय की एक रिवर है। तो मिलते हैं कल इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट जो है हर वीडियो में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।